बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। यानी रमज़ान में जहाँ पर हम तमाम गुनहगार मुझ समेत जो गुनहगारों की इबादतें बढ़ जाती हैं, अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ जाता है रोज़ों में, रमज़ान के महीने के अंदर, वहीं पर एक और चीज़ बड़ी कसरत से पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के अंदर बढ़ती है, एंड दैट इज़ डोनेशंस, अतियात, एक दूसरे की मदद करना, रफ़ाही इदारों को इस तरह के जो डोनेशंस देना। और जब भी पाकिस्तान के इस तरह के इदारों का नाम आता है कि जहाँ पर डोनेशंस की ज़रूरत होती है, जो डोनेशंस पर चलाए जा रहे हैं, तो पीक पे नाम आता है, टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आता है शौकत खानम अस्पताल का। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हर साल जब डोनेशंस का कोई बड़ी इत्तेखालों का टाइम आ जाए, रमज़ान में ज़कात का टाइम, फितराने का टाइम आ जाए, तो एक लुच फ्राई कर दिया जाता है इस मुल्क के अंदर, एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है शौकत खानम के खिलाफ। शौकत खानम के खिलाफ कैंपेन का मतलब सिर्फ एक है, नफरत इमरान खान, और कोई तुक नहीं है। वरना शौकत खानम के, इमरान खान के बदतरीन बदतरीन दुश्मन जो हैं वो भी एडमिट करते हैं कि जनाब शौकत खानम जो है एक बहुत अच्छा इदारा है। और फिर पाकिस्तान का पहला इस तरह का कैंसर, हाईटेक कैंसर अस्पताल, अब उसके खिलाफ फिर से एक कैंपेन, चंद दिनों से एक रैंडम कैंपेन स्टार्ट की जाती है। डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि जी शौकत खानम का पैसा वहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो वहाँ से निकलता है, ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था, तो ये किया था, वो किया था एंड एवरीथिंग। डायरेक्टली हिट करना नहीं, शौकत खान को डायरेक्टली हिट नहीं करते अब लोगों से डरते हुए कि यार वो बहुत बड़ा इदारा है, रफ़ाही इदारा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, लिहाजा उसको रखते हैं, फिर वो घुमा फिरा कर पीटीआई के साथ उसको रिलेट करते हैं। वैसी ही एक कैंपेन फिर से चल रही है। इस कैंपेन का मकसद और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक उस इदारे को गिराने की कोशिश, या उस शख्स को गिराने की कोशिश कि जिसने इदारा बनाया, जिसकी वालिदा के नाम के ऊपर ये इदारा है, शख्सियत का नाम है इमरान खान साहब। और ये हमारे जो कुछ बैठे हुए ना, ये जो नैरेटिव बिल्डर हैं, या जो लोगों की सोच को वज़ाक़ता उसकी बनाते हैं, बड़े बादशाह लोग बैठे हुए हैं। बिफोर इट कि मैं डिटेल की जानिब आऊँ, आपने शौकत खानम जैसे अस्पतालों को, और ऐसे इदारे और ऐसे अस्पताल, एनजीओज़ जो एक्चुअली लोगों की और पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं, आपने उनको डोनेट करना नहीं भूलना। किसी भी कैंपेन का विक्टिम नहीं बनना, किसी भी कैंपेन को, कि किसी भी प्रोपेगेंडा को देखें आप तक प्रोपेगेंडा पहुँचे, कहीं पर डबल माइंडेड भी हों, तो प्लीज़ खुद आपने 5 मिनट के लिए शौकत खानम चले जाना है। वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने वुरसा बैठे हुए हैं, मरीज़ों के साथ आए हुए लोग बैठे हुए हैं, उनमें स्पीक टू एनी वन ऑफ देम। किसी 1, 2, 4 से बात कर लीजिएगा, आपका दिल करेगा कि अगर आपने पहले ₹1 डोनेट करना था, तो आप ₹100 डोनेट करके आएँगे। आई गारंटी यू दैट। सो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर शौकत खानम को डोनेट कीजिएगा। वैसे तमाम इदारे जो बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सबको डोनेट कीजिएगा। इस तरह के इदारे आपकर मेरे डोनेशंस के ऊपर ही चल रहे होते हैं और पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे होते हैं। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती है इस मुल्क के अंदर नैरेटिव बिल्डर्स के ऊपर, जो बैठे हुए नैरेटिव और रोज़ कोई ना कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फौजी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की एक कैंपेन चल रही थी पिछले कुछ दिनों में, आपको याद होगा। उसमें एक कैंपेन जो बहुत बड़ी चली सोशल मीडिया के ऊपर, वो नूरपुर दूध भी था। मुझे नहीं पता वो सक्सेसफुल हुई या किस हद तक नहीं हुई, मुझे उसका नहीं आइडिया, क्योंकि मेरे पास उसके स्टैट्स नहीं है कि उनकी सेल्स डिक्लाइन हुई, उनकी सेल्स बढ़ी, मुझे उसका आइडिया नहीं है। दो के बहुत सारे जो आजकल गवर्नमेंट के हामी लोग हैं और सहाफ़ी हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर कैंपेन के बाद वीडियोज़ भी बनाई कि देखें जी, हम स्टोर में आए थे, हमने नूरपुर दूध खरीदा है, हमने फौजी फूड्स खरीदे हैं, हमने ये खरीदा है, वो ठीक है, फेयर एनफ, आपकी अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। जो किसी को अच्छा लगता है खरीदिए, जो किसी को नहीं अच्छा लगता ना खरीदिए। अगर आपको कोई उसके पीछे वैलिड वजह है आपके पास ना खरीदने की, तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास वैलिड वजह है खरीदने की, तो भी अच्छी बात है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन यहाँ पर मैटर क्या करता है कि वो कैंपेन पिछले चंद दिनों में डाई डाउन हो गई। वो कैंपेन सोशल मीडिया से आहिस्ता-आहिस्ता गायब होती जा रही थी। आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर वो कैंपेन आपको नज़र नहीं आई। एट वंस क्या होता है, 1-2 दिन पहले यूट्यूब के ऊपर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो चढ़ती है, और वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है कि नूरपुर की प्रोडक्शन कैसे होती है, दूध कहाँ बनता है, कहाँ पे कलेक्शन है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद फिर वो कैंपेन हाइप पकड़ जाती है। एक डेड कैंपेन जो बिल्कुल डेड हो चुकी हुई थी, वो कैंपेन हाइप पकड़ जाती है। मैंने ये 2 मिसालें आपके सामने रखी हैं। 2 मिसालें रखने का पर्पस ये था कि एक शख्सियत के गिर्द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूमती है, उसके खिलाफ दिन-रात में प्रोपेगेंडा किया जाता है। शख्सियत का नाम है जनाब इमरान खान साहब। रोज़ कोई ना कोई केस, रोज़ कोई ना कोई फैसला उनके खिलाफ, तोशाखाना, घड़ी चोर, खाना कबाब वाली घड़ी बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया, व्हाट नॉट, क्या-क्या नहीं किया गया। लेकिन ये नैरेटिव शेप अप करने वाले लोग, ये जो ज़हीन और फ़तीन लोग इस काम के ऊपर, जिनको ये टास्क दिया गया है, जो इसको काम को सरअंजाम दे रहे थे, उनको आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आ सकी।
जब कोई इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, इमरान खान साहब की सपोर्ट बढ़ी। इद्दत में निकाह केस जब आया तो पाकिस्तान की वो ख़वातीन जो रिहायशी पाकिस्तान की हैं, इमरान खान के सियासी जमात से या उनका कोई लेना देना नहीं था, उनकी सपोर्ट इमरान खान साहब की और उनकी बुशरा बीबी साहिबा के साथ गई। इस तरह के बेतहाशा केसेस जब जब वो डिसाइड हुए, जब जब इमरान खान के खिलाफ फैसले आए, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती गई कि देखें इतना प्रेशर डालने के बावजूद वो बंदा टूट नहीं रहा, वो बंदा डील नहीं कर रहा। कहानी बहुत सादा सी थी, इसमें कोई लंबा चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। इमरान खान को हुकूमत दे दीजिए, परफॉर्म करेगा कौम दोबारा वोट देगी, परफॉर्म नहीं करेगा कौम वोट किसी और को दे देगी। यानी किड़ी रॉकेट साइंस थी। और फिर एक वो जो खौफ जो हम पाकिस्तान के अंदर अक्सर देखते हैं कि जी वो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स भी हैं कि वो आएगा तो ये कर देगा, आएगा तो वो कर देगा। यार वो एक स्टेट्समैन है, वो क्यों कर देगा कि मतलब उसने क्या किया कि मतलब इमेजिन कीजिए। मोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, यही शौकत खानम से कहानी स्टार्ट हुई, शौकत खानम के दोबारा बात कर लेते हैं। इमरान खान को अपने गवर्नमेंट से निकाल दिया। शौकत खानम उसका कोई ज़ाती इदारा तो नहीं था कि उसकी जेब में प्रॉफिट जा रहा था। नम अली और बाकी जितने इदारे हैं शौकत खानम इंक्लूड करके, इमरान खान के ज़ाती इदारे इस तरह तो नहीं थे ना कि उसकी जेब में प्रॉफिट जा रहा था तो ये चल रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है। अगर उस बंदे ने किसी के साथ का गुस्से ही निकालना होता तो इदारे सपोर्ट करना बंद कर देता, कहते हैं ठीक है पाकिस्तानी अब संभालो, खैराती इदारे जाओ, ये कौम तो मेरे साथ खड़ी नहीं हुई तो लिहाजा जाओ। ऐसे नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे। हर वो चीज़ जो नफ़रत के बीच इस मुल्क के अंदर कुछ चंद हमारे वो नाम नेहाद सहाफ़ी, नाम नेहाद ओपिनियन मेकर, नाम नेहाद कॉलमिस्ट, नाम नेहाद दानिशवर जो है ना, वो जो ठोक रहे हैं, उसकी कीमत यकीन मानिए इन डेज़ टू कम उन लोगों ने देनी है। तारीख सबको याद रखती है, राय साकिब कहाँ खड़ा था, मेरा देखने वाला कहाँ खड़ा था, फलां सियासी जमात का लीडर कहाँ पे खड़ा था, फलां पाकिस्तानी कहाँ खड़ा था। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, जो तारीख के अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं, ये मिटती नहीं है फिर, ये नस्लों के साथ साथ चलती हैं। कि फलां राय अहमद खान खरल साहब शहीद, अल्लाह की रहमत करे, उनके साथ जो उनके दोस्तों ने किया और जिन ख़ानदानों ने किया वो आज पाकिस्तान के बड़े ख़ानदानों में से कुछ है। तारीख आज भी बताती है कि फ़लाँ दोस्त था और फ़लाँ दोस्तों में से गद्दार था। गद्दार हमेशा पहचाने जाते हैं कि कौन किसके साथ कितने टफ टाइम में खड़ा हुआ, कौन किसके साथ कितने टफ टाइम में खड़ा हुआ। ये मोटी-मोटी मिसालें ना, सिर्फ मुझे आज एहसास हुआ कि यार इसके ऊपर थोड़ी-सी बात ज़रूर की जानी चाहिए कि शौकत खानम जैसे अस्पताल को आप और मैं डैमेज नहीं कर सकते। और अगर हम कर रहे हैं तो हम अपनी औकात दिखा रहे हैं कि किड्डे हौले बंदे हैं असी, किड्डे पागल लोग असी कि एक ही दायरा इस तरह का है कि जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और हम उसी को डैमेज करें। नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते शौकत खानम को, ठीक है आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं सपोर्ट करना चाहते एक इदारे को, आप मत सपोर्ट कीजिए, बट आपको डैमेज करने का भी कोई राइट नहीं है। क्योंकि हाँ, चलिए अगर डैमेज करने का राइट है आपके पास इस कदर, तो फिर एक चीज़ है, आप डैमेज करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी और डोनेट करेंगे। मुझ जैसे लोग जो अक्सर भूल जाते हैं कि डोनेट करना, या टाइम आ गया डोनेशंस का, ज़कात का, खैरात देने का, डोनेशंस देने का। आप लोग कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं, मन याद आ जाता है, अच्छा यार ये काम भी ज़रूरी है, ये तो करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। जाते जाते एंड में फिर यही दरख्वास्त करके जाऊँगा आप लोगों से कि शौकत खानम को डोनेट कीजिएगा, मैक्सिमम डोनेट कीजिएगा। बाकी प्रोपेगेंडा क्या, हकीकत क्या, वो आप लोग मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे इसमें बहुत डिटेल में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।